मेरा नाम राज है और मैं अपनी पत्नी भाग्यलक्ष्मी के साथ आजमगढ़ में रहता हूँ। भाग्यलक्ष्मी की खूबसूरती का वर्णन करना मुश्किल है। वह सच में चांद से भी ज्यादा सुंदर लगती है। उनकी हर इच्छा को पूरा करना मुझे खुशी देता है। कई दिनों से वह मायके घूमने जाने की बात कर रही थीं, लेकिन काम के कारण मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। आज के दिन मैंने सोचा कि अब देर नहीं करनी चाहिए और उसे खुश कर देना चाहिए। जब मैंने कहा कि चलो आज मायके चलते हैं, तो वह खुशी से उछल पड़ी। सुबह से ही वह तैयार होने लगी और बार बार शीशे के सामने खड़ी होकर कपड़े बदलकर देख रही थीं। मैं बाहर कार के पास खड़ा इंतजार कर रहा था, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, जल्दी करो वरना पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, किसी और की गाड़ी से तो नहीं जाना है, हमारी ही है ना। मैंने हल्के मजाक में कहा, गाड़ी तो हमारी है, लेकिन रास्ता जंगल का है, समय से निकलना बेहतर है। वह बोली, ठीक है, बस आती हूँ। लगभग 20 मिनट बाद वह एक खूबसूरत सलवार सूट पहनकर बालों को सलीके से संवार कर बाहर आईं। उनकी सादगी और मुस्कान से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। हमने ज़रूरी सामान कार में रखा और सफ़र शुरू किया। धीरे धीरे हम मेन हाईवे पर पहुंच गए। रास्ते में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और मौसम सुहाना हो गया था। मैंने माहौल को और अच्छा बनाने के लिए एक रोमांटिक गाना चला दिया। गाना बजते ही मैंने भाग्यलक्ष्मी की ओर देखा। वह खिड़की से बाहर देखते हुए हल्के से मुस्कुरा रही थीं। उनकी मुस्कान देखकर मुझे महसूस हुआ कि वह सफ़र का पूरा आनंद ले रही हैं। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, क्या कर रहे हो? अभी गाड़ी चलाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं हंसते हुए बोला, जान, तुम्हारे होते हुए एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? वह आंखें घुमाते हुए बोलीं, ड्रामा बंद करो और गाड़ी पर ध्यान दो। मैंने फिर भी मजाक में कहा, मूड तो बन गया है, क्यों ना कहीं साइड में गाड़ी रोक दूं? वह हंसकर बोली, बिल्कुल नहीं, हम वैसे भी घर से देर से निकले हैं, और देर नहीं करनी। जो भी होगा वहां पहुंचकर ही होगा। मैंने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, बेबी, तुम मेरे अरमानों पर पानी फेर देती हो। वह शरारती मुस्कान के साथ बोली, सौभाग्य समझो कि अभी सिर्फ मजाक कर रही हूं, वरना पता नहीं और क्या कर सकती थी। हम दोनों हंस पड़े और सफर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे हम जंगल के रास्ते में पहुंचे, सड़क थोड़ी सुनसान हो गई। अचानक 3 लोग सड़क के किनारे खड़े दिखे और उन्होंने हाथ देकर हमें रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी साइड में रोकी। उनमें से एक आदमी ने कहा, भैया, हमें आगे तक छोड़ दीजिए। मैं हाँ कहने ही वाला था कि भाग्यलक्ष्मी ने धीरे से कहा, 1 मिनट, आप जरा साइड में आइए। मैं बाहर आया तो उसने धीमी आवाज में कहा, इन लोगों के चेहरे देखिए, गलत इरादे वाले लग रहे हैं। इन्हें कार में मत बैठाइए, ये रास्ते में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी और समझ गया कि वह सही कह रही हैं। मैं वापस गया और उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हम उन्हें नहीं ले जा सकते। फिर जल्दी से कार में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। भाग्यलक्ष्मी ने चैन की सांस लेते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही किया। ये लोग भरोसे के लायक नहीं लग रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो तुम्हारा कमाल है कि तुमने पहचान लिया, वरना मैं तो मान ही गया था। वह गर्व से बोली, पति की गलती सुधारना पत्नी का काम होता है। मैंने उनकी बात मानते हुए कहा, बिल्कुल सही भाग्यलक्ष्मी। हम मजाक करते हुए, बातें करते हुए और गानों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते गए। रास्ते में हमने चाय के एक ढाबे पर थोड़ी देर के लिए रुककर चाय और बिस्कुट खाए। मौसम अब और भी सुहाना हो चुका था और ढलती धूप से सड़क के दोनों ओर के पेड़ सुनहरी चमक में नहाए लग रहे थे। सफ़र के 6 घंटे कब गुजर गए पता ही नहीं चला। आखिरकार हम उसके मायके पहुंचे। वहां ससुराल वालों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। सभी ने मिलकर हंसी मजाक किया और ढेर सारी बातें की। भाग्यलक्ष्मी के चेहरे पर अपने परिवार को देखकर जो सुकून था, उसने सफ़र की सारी थकान भुला दी। शाम को हम सब
साथ बैठकर खाना खा रहे थे और भाग्यलक्ष्मी अपनी माँ से हंसते हुए बातें कर रही थीं। मैं यह देखकर खुश था कि मेरी पत्नी कितनी खुश है। उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी किसी की छोटी सी इच्छा पूरी करना भी उन्हें अपार खुशी दे सकता है। दोस्तों, अगर यह सफ़र और इसका अनुभव आपको पसंद आया हो, तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पल सबसे अच्छा लगा।